हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल शिप्रा भटनागर द बुक लवर में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी बुक रिव्यूज़ आपको बता रही हूँ, तो इसी कड़ी में एक बहुत अच्छी बुक लेके आई हूँ जो आपके सारे सपनों को सच कर सकती है। और इसका नाम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी सीक्रेट्स बुक। ये एक रोंडा ब्रांड के द्वारा लिखी हुई बुक है। ये बुक उन्होंने तब लिखी थी जब वो बहुत ही ज़्यादा अपनी आर्थिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रही थी। उनके फादर की डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और मेंटली वो टूट चुकी थी। इसी के साथ उनको बिजनेस में भी बहुत सारे लॉसेस होने लग गए थे। तभी अचानक से एक दिन उनकी बेटी ने उनको एक बुक गिफ्ट करी, हेली ने, जिसका नाम था द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। और उन्होंने उस बुक को पढ़कर बहुत सारे सीक्रेट्स को जाना और उसकी खोज करी और उनको ये रहस्य पता चला कि हमारे माइंड में जितनी पावर है और हमारे उतनी ही हमारी पॉजिटिविटी में भी पावर है। तो यानी हम अपनी माइंड की पावर से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कितने भी अमीर बन सकते हैं, कितने भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बुक की मैंने छोटा सा आपको बताया। जो इस किताब की लेखिका एक ऑस्ट्रेलिया टेलीविज़न की लेखक हैं और प्रोड्यूसर हैं। इसी के साथ वो जिन्होंने वर्ष 2006 में इस बुक को लिखा और एक इसी नाम से, रहस्य नाम से, उन्होंने एक इंग्लिश मूवी भी बनाई। 2006 में उन्होंने इंग्लिश मूवी भी बनाई, जो कि जिस साल वो बनी थी 2006 और 7 में ही उसके 4 मिलियन लोगों ने इस मूवी को देखा और इस बुक को पढ़ लिया था। यानी पहले मूवी आई, उसके बाद उन्होंने सेम नाम से बुक भी बनाई जिसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली और आज अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि वो बेस्ट सेलर ऑथर में आती हैं। उसी के साथ उनकी बुक भी बेस्ट सेलिंग बुक में आती है और अभी तक 4 करोड़ लोग इस बुक से पढ़कर अब अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिवली चेंज कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, और अभी तक 50 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमारे माइंड की पावर को बताया गया है। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा बनेंगे, ये इसमें बताया गया है। और हम जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमें जब अट्रैक्ट करना ही है और हम इस रहस्य को पता चल गया है कि हम कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमें हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए और अच्छा ही सोचना चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको अपनी लाइफ अभी रिसेंटली एक एग्जांपल दूंगी, लेकिन वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो इसलिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, इस बुक को शुरू करते हैं। वैसे तो उन्होंने माइंड की पावर पे ही सारी चीज़ें बताई हैं और ये बताया है कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम उसको विजुलाइज करेंगे, उसी हिसाब से वो चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं। और जाने अनजाने भी हम बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी इस बुक को समराइज़ करते हुए उन्होंने बहुत सारे ऐसे अनुभवी लोगों के एक्सपीरियंस लिए जिन्होंने इस रहस्य को जाना, समझा और अपने जीवन में अप्लाई किया और आज बहुत कामयाब अपनी अपनी पोजीशन पे वो सारे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो उन्हीं सारे सक्सेसफुल लोगों का निचोड़ उन्होंने इस बुक में बताया है। लेकिन मैं आपको मोटे मोटे 3 प्रिंसिपल्स बताऊंगी जो यहाँ पर काम करते हैं। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज यूनिवर्सल, यानी जाने अनजाने, जैसे कि ग्रेविटी का रूल होता है, इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी होता है। और जाने अनजाने हम बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे कई बार, जैसे अगर कोई एप्पल अगर ऊपर से गिरेगा तो वो 100% नीचे ही गिरेगा, क्योंकि उस पर लॉ ऑफ यूनिटी ग्रेविटी का रूल एप्पल पे अप्लाई होता है। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी काम करता है। तो ये हमें मानना ही पड़ेगा कि हम जो भी चाहते हैं वो सारा खजाना हमारे अंदर है, हमारे माइंड के अंदर है। हमें उसको वैसा सोचना पड़ेगा, वैसा डिज़ाइन करना होगा और अपने आसपास का एटमॉस्फेयर वैसा बनाना होगा जिससे वो चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। और जैसा कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें ना नेगेटिवली अट्रैक्ट करते हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो, ट्रेन ना छूट जाए, अरे कहीं ऐसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं मैं लॉस में ना चला जाऊँ। तो जब हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं और हमें उस चीज़ का नुकसान होने लगता है। तो हमें जब भी बोलना है ना, पॉजिटिव ही बोलना है। अपने बच्चों को भी कुछ समझाना है ना तो पॉजिटिवली बोलना कि अच्छा, तुम्हारा पेपर तो बहुत ही अच्छा होगा, तुम्हारी तैयारी तो बहुत ही अच्छी हो गई, तुम्हारा तो ये बहुत अच्छा हो गया, मैं अमीर हो रही हूँ, मैं कामयाब हो रही हूँ। इस तरीके से हम सारी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक बार का प्रोसेस नहीं है, ये लगातार चलता रहेगा। एक चीज़ के बाद हम दूसरी चीज़ पे फोकस करते जाएंगे और हर अच्छी चीज़ को अपने ओर अट्रैक्ट करते जाएंगे। जैसे रेडियो में फ्रिक्वेंसी होती है ना, कि हमें उसको सेट करना ही पड़ता है। रेडियो मिर्ची पे आप रेडियो एफएम नहीं सुन सकते। तो इसी तरीके से हमें अपने लाइफ के को देखना है कि क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है तो वेल एंड गुड, तो हमें
उसको पॉजिटिवली ही ग्रो करते जाना है और उसका और ज़्यादा यूज़ करके अपनी सारी ड्रीम की चीज़ों को अचीव करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, एक जगह सेटल नहीं होना है। क्योंकि यही मनी का भी लॉ होता है कि जब आप आगे बढ़ते हैं और हमेशा आप एक चीज़ बोलते रहते हैं, प्यार पैसा समृद्धि, प्यार पैसा समृद्धि, तो हमेशा आपके पास ना यही सारी चीज़ें अट्रैक्ट होती रहती हैं। तो इसी तरीके से आप हमेशा पॉजिटिव बोलिए कि मेरी हेल्थ अच्छी हो रही है, मेरा वेट लूज़ हो रहा है, मैं बहुत डे बाय डे सक्सेसफुल हो रही हूँ, मैं बहुत कामयाब हो रही हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, मैं करोड़पति बन रहा हूँ, मैं लाखों में करोड़ों में अच्छा सा पैसा कमा रहा हूँ। तो हमेशा जब हम ये सब बोलते हैं ना, तो ये लॉ काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है। जिस तरीके से ग्रेविटी का लॉ काम करता है, उसी तरीके से ये सब पे काम करता है। और ऐसा नहीं है कि अमीर पे काम करेगा, गरीब पे करेगा, छोटे पे करेगा, बड़े पे करेगा। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी असाध्य बीमारी को इस लॉ से ठीक करा है। बहुत सारे लोग जिन बिल्कुल माइनस में थे, लेकिन आज वो शिखर पे बैठे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो इस लॉ का यूज़ करके ना हम सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। और पॉजिटिविटी से जो हमारे सेल्स होते हैं ना, वो भी एक अच्छे से एक्टिव होते हैं और हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं और बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ की चिंता और परेशानी में नहीं फंसते हैं। और वी आर मैग्नेट्स, तो हम जब मैग्नेट हैं तो हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये इसका फर्स्ट रूल था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ यूनिवर्सल, यानी वो यूनिवर्सल है और वो काम करेगा करेगा, हर कंडीशन में करेगा। तो जब बोलना ही है तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही बोलना है। सेकेंड रूल, आप माने या माने, ये काम करेगा, 100% करेगा। जैसे सूरज को निकलना है तो वो निकलता ही है, जैसे रात को होना है तो रात होती है। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपकी लाइफ में आपकी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि अरे मैं उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था और अचानक से उसका फ़ोन आ गया। हुआ है आपके साथ? अरे एक भीड़ वाली जगह आपको एक बढ़िया सी कार पार्किंग मिल जाती है, तो ये कहीं ना कहीं आपका अट्रैक्शन था। आपने ऐसा बोला नहीं, नहीं हमें मिल जाएगी, हमें कार पार्किंग मिल जाएगी, हम आराम से सब कुछ कर लेंगे, तो वो काम अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेकंड रूल कहता है, यू लाइक इट और नॉट बट इट विल वर्क, यानी कि आप पसंद करें या नहीं करें, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता ही करता है। तो जब हमें काम पे लगाना ही है तो हमें इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। हमेशा हमारा फोकस अच्छी चीज़ों पे होना चाहिए, जो चीज़ हम पाना चाहते हैं हमारा फोकस उस पे होना चाहिए। अगर आप किसी कर्जे में भी हैं या आपके पास अभी कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी आप ये कहिए, अरे मैं तो पैसे कमा रहा हूँ, मैं तो पैसे कमा रही हूँ, मैं तो आगे बढ़ रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ। तो धीरे धीरे ना आपके वो लिंक जुड़ते चले जाएंगे, आपको वो जरिया मिलता चला जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलती चली जाएगी, जिसके थ्रू आप उस सक्सेस को अचीव करते चले जाएंगे। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेकंड रूल है कि आप पसंद करें चाहे नहीं करें, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता है। तो जब काम करता ही है, इस रहस्य को जान लीजिए कि आप जो चीज़ चाहते हैं वो पा सकते हैं, क्योंकि इंसान ही अपनी लाइफ का निर्माता है। आप जो चाहें उसको पा सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा एक अच्छा कमांड दीजिए और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए। तो आप यहाँ से अपना मनपसंद जीवन साथी भी पा सकते हैं, प्यार भी पा सकते हैं, पैसा भी पा सकते हैं, हेल्थ भी पा सकते हैं, वेल्थ भी पा सकते हैं और सारी संपन्नता भी पा सकते हैं। और ऐसा मेरे साथ तो कई बार हुआ है। जैसे जब मेरे को इस लॉ के बारे में पता चला तो मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू कि मुझे फॉरेन कंट्री जाना है। तो ऐसा कुछ सहयोग बना कि मुझे फॉरेन कंट्री जाने का मौका मिला और मैं एक नहीं 3 कंट्रीज़ घूम के आई और मैंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से इंजॉय किया। तो अब मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं समझ गई हूँ। इसी के साथ इसका थर्ड रूल आता है, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, यानी आपके जितने भी ड्रीम्स हैं ना, आप सारे पूरे कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको पर्सनली यूज़ करा है और बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। इसलिए आज मैं ना एक बहुत ही हेल्दी लाइफ को एंजॉय करती हूँ, अपना अच्छे से घूमती हूँ, एंजॉय करती हूँ। और इस चीज़ को ना बहुत जगह मैंने फॉलो किया है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया फॉरेन कंट्री का, तो मुझे फॉरेन कंट्री जाने का मौका मिला। इसी के साथ मेरे को एक छोटा बेबी चाहिए था, लेकिन तो मेरे को वो बेबी भी अचीव हुआ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण। मैंने उस चीज़ को लिखा, बार बार विजुलाइज किया, जिसके कारण मुझे 2019 में एक छोटा बेबी भी मिला। तो मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। तो आप भी आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको अच्छे से मैनिफेस्ट कीजिए। आप जैसा सोचेंगे, जो मांगेंगे कुदरत से, वो आपको सब देने के लिए तैयार है। एक यूनिवर्स में पावर है जिसको आप गॉड कहते हैं,
या अल्लाह कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो भी आप मानते हैं, जो भी एक शक्ति है वो हमारे लिए एक अलादीन के जिन की तरह काम करती है, जिसका कमांड यही होता है, योर विश इज़ माई कमांड, यानी आपका हुक्म मेरे आका। जिस तरीके से आपने पहले एक फिल्म देखी होगी या अलादीन वाले सीरियल्स देखे होंगे, तो ये कोई वो नहीं है कि कोई ड्रामेटिक स्टोरीज होती हैं, नहीं। यूनिवर्स में एक पावर है जो हमारी विश को पूछती है और उसको पूरा करने में लग जाती है। लेकिन हमें कभी भी ना उस स्टेज पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके 3 प्रोसेस होते हैं कि हम किसी भी चीज़ को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। सबसे पहले आस्क, आपको जो भी चाहिए पहले आप खुद क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। तो आप यूनिवर्स को बता दीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, तो बता दीजिए कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना है। क्यों कमाना है इसका आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद अब आप यूनिवर्स को काम पे लगा दीजिए, बाकी काम कायनात कर देगी। अगर आपके सपनों में ताकत होगी, अपने ऊपर भरोसा होगा, तो सारे काम कायनात कर देगी और यूनिवर्स आपको 1 लाख रुपए कमाने के बहुत सारे जरिए बता देगी। अब उस सेकेंड प्रोसेस आएगा, पहला था आस्क, यानी आपको गॉड को बताना है, यूनिवर्स को बताना है कि आई वॉन्ट टू अर्न 1 लाख रुपीज़ पर मंथ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सेकेंड, आपको बिलीव, आपको ये मान लेना है कि मेरे को 1 लाख रुपए मिल चुका है। आपको ऐसे रिएक्ट करना है, मिलना ही है, क्योंकि मैंने कायनात को बोला है, गॉड को बोला है, तो मेरा ये काम 100% होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। इसको कोई ड्यूरेशन नहीं है। ये 3 सेकंड में भी हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप एक बार कमांड दे देते हैं तो चीज़ें आपकी लाइफ में वैसी वैसी घटित होती चली जाती हैं। तो आपको बिलीव होना चाहिए खुद पर, गॉड पर, यूनिवर्स पर, उस पावर पर, उस जिन पर, कि जो आपकी सारी विश पूरी करने के लिए हमेशा रेडी है। लेकिन आपको पूरे बिलीव के साथ करना है, फिर उस समय डाउट नहीं करना है, और ये मैंने तो 1 लाख सोच लिया, अभी तो मैं कुछ नहीं कमाते, ये क्या होगा, लगता है मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैंने फालतू में सोच लिया। फिर आप यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर बोल दिया है तो अब आपको मिलना ही मिलना है, आपको काम करना है, वो लग जाएंगे। इसी के साथ तीसरा है रिसीव। अब आप उसको पाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जब आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको जगह जगह अपॉर्चुनिटी दिखेगी और उस अपॉर्चुनिटी को आपको ट्राई करना पड़ेगा। कई बार आपको सक्सेस भी मिलेगी, फेलियर भी मिलेगी, बट एक अपॉर्चुनिटी आपको दूसरे से कनेक्ट करेगी। और फाइनली, जैसा कि जब हम गाड़ी चलाते हैं और फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, या आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप घर से निकलते हो, मान लो आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो क्या आपको मुंबई से दिल्ली का रास्ता दिखता है? नहीं। बट जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आपको 100 मीटर तक की दूरी दिख जाती है, तो आपको वहाँ तक गाड़ी चलानी है, फिर उसके आगे का रास्ता, फिर उसके आगे का रास्ता, और धीरे धीरे आपकी मुंबई टू दिल्ली की जो रास्ता है वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैस्प करना है। ऐसा नहीं अरे छोड़ो आज मूड नहीं है, अरे पता नहीं सब बेकार के काम है। अगर अपॉर्चुनिटी है, कोई कह रहा है कि आप इस काम से 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी इस विश यहाँ इस जगह पे जाके पूरी हो सकती है तो आपको जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कई बार सक्सेस भी मिले, कई बार फेलियर्स भी देखने पड़े, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने आपको बताया आपको आगे दूसरी अपॉर्चुनिटी तक पहुँचा देगी और आप अपने सही रास्ते पे पहुँच जाएंगे। 100 बात की एक बात, आप जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, क्योंकि आप खुद एक मैग्नेटिक पावर है। तो यूनिवर्स को आप जो कमांड देंगे वो 100% पूरा होना ही होना है। तो जब ऐसा ही है तो आज से खूब बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए और काम पे लग जाइए। बट देयर इज़ नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन, यानी बिना एक्शन के तो कोई भी अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, उस दिशा में प्रयास भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, लगातार कंटिन्यूसली अपने गोल पे फोकस भी करना पड़ेगा। और इसी के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मैंने आपसे कहा था मैं अपनी लाइफ का रियल इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगी, तो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। गणपति के दिन पे हमने गणपति भगवान बिठाए थे, तो शाम को थोड़ा सा मेरे हस्बैंड से ऐसी आर्ग्यूमेंट हो गया कि मैं चाहती थी कि हम गणपति जी को घर पे नहीं, हमारे प्योर मिट्टी के थे, इको फ्रेंडली थे, हम बाहर उनको विसर्जित करें। लेकिन मेरे हस्बैंड का मानना था नहीं बहुत भीड़ होगी, मुंबई जैसे शहर में यार कोई गणपति लेके निकलेगा, 5th डे है। तो इसी आर्ग्यूमेंट में मैंने कहा नहीं, अभी तक क्या हुआ, जब हमारे गणपति जी सब अच्छे से हुए हैं ना, पूजा अच्छे से हुई है, सब कुछ अच्छे से हुआ है, तो विसर्जन भी बहुत अच्छे से होगा, आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा और आप बहुत अच्छे से अपने हाथों से विसर्जित करेंगे। बस ऐसा था। तो पहले हमें जूहू बीच जाना था, हमने जूहू बीच कैंसिल करा, हमें पास में पता चला एक बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है,
हम वहाँ गए, वो हमारे घर के बिल्कुल पास में था, प्रॉपर उन्होंने पॉन्ड बना रखा था, बहुत अच्छे से विसर्जन की विधि सब वहाँ थे, सब अच्छे से हुआ। तो हम गए ना, हमें ट्रैफिक मिला, हमने अपने हाथ से इतने अच्छे से गणपति जी को विसर्जित किया। तो ये कहीं ना ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और उस दिन हमें, जब हमें उसके बाद कहीं और बाहर डिनर पे जाना था, तो हमें रास्ते में कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला। हम इतने अच्छे से गणपति जी को लेकर गए, इतने अच्छे से हमने उस दिन एंजॉय किया अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने कहा ना कि मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है। तो आप भी पॉजिटिवली सोचिए, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब तरक्की करिए और अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करिए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी लोग इसका फ़ायदा उठाएं, तो आप इसको लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप अमेज़ॉन से बुक खरीद सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसी के साथ थैंक यू, गुड बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।